मैं 10 साल से सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। इस फील्ड में अगर आपको काम करना है तो नॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी तक हमने 1000 से ज़्यादा सक्सेसफुल सोलर एंटरप्रेन्योर्स भी बनाए हुए हैं और भोपाल में लगभग 3000 से ज़्यादा हमने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स भी इंस्टॉल किए हैं। घर पे केवल एक एसी लगा हुआ है, 3-4 लोगों का परिवार है, तो उसका एवरेज कंजम्पशन लगभग 400 यूनिट के आसपास तो रहता ही रहता है। सोलर इज़ नॉट अ प्रोडक्ट, सोलर इज़ अ प्रोजेक्ट। सोलर का काम चालू करना है तो आप हमारे चैनल पार्टनर बन सकते हो, फ्रेंचाइजी बन सकते हो। आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल 85 to 90% कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर, जिसके तहत आपको 78,000 रुपीज़ की सब्सिडी भी मिलेगी अगर आप अपने घर पे सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन करते हैं। तो आज EMI ऑप्शन भी है, सब्सिडी भी है, तो हर घर सोलर हो रहा है। नमस्कार, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त सागर और नए पॉडकास्ट के साथ हम हाजिर हैं। और आज हमारे बीच में संयम इंदु रखिया जी। क्या हाल चाल है सर? एकदम बढ़िया सर, एकदम ज़बरदस्त। और आज हम बात करने वाले एनर्जी की। वो एनर्जी ना तो निगेटिव होगी ना पॉजिटिव होगी, बल्कि होगी सोलर एनर्जी, जो एक तरह से बूम हो रही है इंडिया में और गवर्नमेंट भी अच्छा खासा सपोर्ट कर रही है। और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो काफ़ी अवेयर कर रहे हैं लोगों को, और ये बहुत अच्छी बात है। तो सर आप पहले अपने बारे में बताएं। सर बेसिकली आज मैं 10 साल से सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और हमारा उद्देश्य है कि आज हम क्वालिटी का वर्क करें। और हमारा बेसिकली 2 डोमेन में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सोलर में रूफटॉप पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। हम लोग भोपाल में बेसिकली हम लोग के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हम लोग भोपाल में ही फोकस वे में काम कर रहे हैं। एंड सेकेंडली हम लोग का सोलर का रूफटॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। दैट इज़ हम उसमें फोकस करते हैं केवल एंटरप्रेन्योरशिप पे, जिसको अपना खुद का बिजनेस की शुरुआत करनी है। तो ऑल ओवर इंडिया से लोग बाग हमारे भोपाल में आते हैं हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। और क्योंकि इस फील्ड में अगर आपको काम करना है तो नॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो पहले सीखिए और फिर इस फील्ड में काम करिए। तो उस उद्देश्य के साथ अभी तक हमने 1000 से ज़्यादा सक्सेसफुल सोलर एंटरप्रेन्योर्स भी बनाए हुए हैं और भोपाल में लगभग 3000 से ज़्यादा हमने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स भी इंस्टॉल किए हुए हैं। ये काफ़ी ग्रेट काम है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी बेरोजगारी है देश के अंदर, तो जो लोग इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो उनको सलाम है। अब अपन बात करते हैं सोलर बिजनेस है क्या। उसके बारे में बताएं आप। सर देखिए, बेसिकली जो सोलर बिजनेस के बारे में बात करूं तो अगर किसी को भी इस फील्ड में अपना काम शुरू करना है तो हम लोग का भोपाल बेस्ड इंडिया का नंबर 1 सोलर रूफटॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग बाग आते हैं। 5 दिन की हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है और 20 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। तो 25 दिन का एक हमने कोर्स को डिज़ाइन किया है। एंड इस कोर्स को अगर आपने कर लिया तो इसकी गारंटी मेरी है कि अगर आपने इस कोर्स को करने के बाद एक्शन ले लिया जाके तो आप 110% इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं। लोग बाग यूट्यूब में देखते हैं, ऑनलाइन केवल वीडियोस देखते हैं या कहीं गूगल से पढ़ते हैं। तो मेरा मानना है सोलर क्लासरूम का टॉपिक नहीं है, सोलर रूफटॉप का टॉपिक है। आपको ऑन फील्ड जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, सारे टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, किसी क्लाइंट के यहाँ पे आप जाते हैं तो साइट सर्वे कैसे किया जाता है, तो बहुत सी डेप्थ नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ आपको बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है, क्वालिटी में काम करेंगे तो आप आगे ग्रो कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम इनको यहाँ पे सिखाते हैं। तो सोलर बिजनेस स्टार्टअप वर्कशॉप जो हम कराते हैं भोपाल में, और लगभग हमने 20 अभी हमारा रिसेंटली हमारा जो आने वाला बैच है सितंबर में, वो हमारा 25th बैच है। तो अभी तक 24 बैच सक्सेसफुली हम कंप्लीट कर चुके हैं और 1000 से ज़्यादा सोलर एंटरप्रेन्योर्स हम बना चुके हैं। अब देखिए सर, आते हैं मुद्दे की बात पे। तो इसमें खर्चा कितना लगता है? अगर कोई ट्रेनिंग करना चाहे तो कितना उसको इन्वेस्ट करना होगा, कितना पैसा लगेगा, ये तो मेन। तो बेसिकली हमारे पास सबसे ज़्यादा लोग आते हैं कि सर हमने किसी की 10 लाख 20 लाख की डीलरशिप ले ली, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना, मेरा मानना है कि सोलर में आप काम कर रहे हो तो डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ले लेते हो तो केवल एज अ बैसाखी की तरह आप काम कर पाओगे, किसी पे डिपेंडेंट रहोगे, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है। केवल आपने डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप, एक आपको चलो होर्डिंग लग गई किसी और की, ये वो सब कुछ लग गया और पूरा माल आपके पास उन्होंने लाके डंप कर दिया। अब उस माल का करोगे क्या? वो माल अच्छा रखा कि खराब रखा आपको पता ही नहीं है। तो बेसिकली इस फील्ड में आपको अगर काम करना है तो
एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में आप काम चालू कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग का इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज ओनली 25,000 रुपीज़ हमने इसकी फीस रखी है, ताकि हर कोई, अगर कोई एक मीडियम क्लास का भी अगर उसको काम करना है इस फील्ड में, तो 25,000 रुपये फीस है, वो 5 दिन और 20 दिन की ट्रेनिंग, 25 दिन का कोर्स करके, और साथ ही साथ उसको हमारी मेंटरशिप भी मिलती है कि आप जब फील्ड पे जाओगे, कभी कोई दिक्कत आती तो भी आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है आपको सपोर्ट देने के लिए। तो ये हमारा रहता है कि फीस, और प्लस अगर आपको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है तो 50-60 हज़ार रुपए के इन्वेस्टमेंट में आप अपना कंपनी चालू कर सकते हैं। अच्छा। ट्रेनिंग फीस 25,000 रुपए और 50-60 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम आप देखेंगे 80,000 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आप एज अ यंग एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप 20-21 साल के कोई यंगस्टर हो या आप एग्जिस्टिंग किसी बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल इस फील्ड में अपना काम शुरुआत कर सकते हैं। ओके। अब जैसे आपने बोला कि 80,000 रुपये लगाना है ना, तो आज के टाइम पे इंडिया का क्या मार्केट है सोलार का? सर आज के टाइम पे पिछले 10 साल की मैं बात करूं, मैं 2014 से इस फील्ड में काम कर रहा हूं, और 2024 की बात करूं, 10 साल में मैंने अपने इतिहास में आज तक नहीं देखा कि इतना बूम कभी सोलर की फील्ड में, क्योंकि हम लोग भी ईपीसी में काम करते हैं, हम लोग भी प्रोजेक्ट्स इंस्टॉलेशंस में काम करते थे, तो हम लोग महीने के पहले 10 प्रोजेक्ट्स 15 प्रोजेक्ट्स करते थे। आज की डेट में ये है कि वेटिंग लिस्ट है कि अगर आपको हमसे काम कराना तो सर 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। ओके। तो अभी क्यों बूम आ चुका है उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पॉलिसी, एक योजना का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, दैट इज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत आपको 78,000 रुपीज की सब्सिडी भी मिलेगी अगर आप अपने घर पे सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन करते हैं। और साथ ही साथ बैंकों को भी बोला है कि इनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड करना है। तो लगभग अगर छोटा किसी को 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो उसको 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको लोन मिल जाता है। तो आज एक नॉर्मल घर जिसका 2 BHK का घर है, जिसका 3-4 हज़ार का भी बिल आता है, सो आज वो भी सोलर पावर प्लांट का अपने घरों पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज EMI ऑप्शन भी है, सब्सिडी भी है, तो हर घर सोलर हो रहा है। नहीं, जैसे कि बिजली अगर हम बात करें यूनिट पे भी आजकल सरकारें जो हैं, कहते हैं ना कंपटीशन का टाइम है। एक सरकार ने बोला कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, दूसरी सरकार ने बोला 300 यूनिट फ्री देंगे। मान के चलो आप, मेरा एक घर है 2 BHK का, तो उसमें कितना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का 200 या 250 रुपये बिल आ रहा है, तो उसके लिए सोलर तो इम्पैक्टफुल होगा नहीं? सर देखिए, सोलर उनके लिए इम्पैक्टफुल है। देखिए मैं आपको बताऊं, 200-250 का तो टाइम गया है ना। अगर आपके घर में एक AC भी लगा हुआ है, एक, क्योंकि हम लोग रोज कितनी साइट्स पे जाते हैं, तो मुझे 200-250 वाला तो कोई नहीं मिला, लेकिन अगर जिसके घर पे केवल एक AC लगा हुआ है, 3-4 लोगों का परिवार है, तो उसका एवरेज कंजम्पशन लगभग 400 यूनिट के आसपास तो रहते ही रहता है। तो लगभग वो 3 से 4 हज़ार रुपए का आराम से बिल भरता ही है। एक नॉर्मल 2 BHK के घर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर ये हर घर का कंजम्पशन अलग अलग होता है, तो हर घर का हमें एक साइट सर्वे करना पड़ता है, साइट एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद हम बता पाते हैं कि आपको कितने किलोवाट की जरूरत है। तो हम आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को एनालिसिस करना पड़ता है, आपके यहाँ पे लोड कितना है, आपके यहाँ जितना आपका बिल आ रहा है उतनी छत पे जगह है भी कि नहीं है, तो शेडो फ्री जगह भी देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी साइट्स ऐसी आती हैं जहाँ पे हम सोलर प्लांट नहीं लगा सकते। क्योंकि क्या है, मान लीजिए आपके पड़ोसी के छत ज्यादा हाइट पे साउथ की तरफ, तो वहां पे शेडो आएगी, तो आप सोलर प्लांट नहीं लगा सकते। या कोई पानी की टंकी है, कोई टॉवर है, या बहुत सी चीजें रहती है, अगर ऐसी कोई इश्यूज हैं जहाँ पे शेडो आती है हमारी साइड पे, तो वहाँ पे हम सिस्टम का इंस्टॉलेशन नहीं कर पाते। तो बट आज की डेट में हर घर पे सोलर पावर प्लांट, जिनका भी लगभग 2,500 से 3,000 का बिल आता है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 2,500-3 हज़ार का एवरेज बिल आता है, तो उनको सोलर की तरफ जाना चाहिए। जिसका 200-500 रुपए का बिल आता है, उनको सोलर पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके। और जैसे आपने बताया कि जैसे मान के चलो किसी का हाइट पे घर है ना, और वहाँ पे धूप नहीं पहुँच रही है, तो उनके लिए भी इम्पैक्टफुल होगा नहीं, उनके लिए भी यूजलेस हो जाएगा सर। इसीलिए आपको अगर सोलर पावर प्लांट लगाना है तो कोई एक सोलर एक्सपर्ट्स को बुला के आप अपने घर पे साइट सर्वे करवा लीजिए, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप सोलर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज जो उसके सोलर पैनल्स होते हैं दैट कम्स विद अ 30 years वारंटी। जो सोलर इन्वर्टर्स होते हैं वो आते हैं 10 साल की वारंटी के साथ। तो हम आने वाले 30 सालों के लिए सोलर प्लांट को लगा रहे हैं। तो हम जब साइट सर्वे करने जाते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि इनकी ग्रोइंग फैमिली है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, कि भैया लास्ट में केवल मान लीजिए हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चे एक 10th में एक 12th में, दोनों बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, भाई भोपाल में रहना ही नहीं है। तो हम ये फैमिली की काउंसलिंग भी करते हैं सोलर पावर प्लांट लगाने से पहले।
तो केवल अभी 2 साल के लिए हमें नहीं लगाना, 2 साल तो आपका कंजम्पशन ज्यादा होगा, लेकिन बच्चे जब बाहर चले जाएंगे पढ़ाई करने के लिए तो केवल हस्बैंड वाइफ रहेंगे। तो ऐसे बहुत से केसेस हम काउंसलिंग करने के बाद सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशंस को मैं प्रेफर करता हूँ। और ये लाइक ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जो बूम हुआ है उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो इंडस्ट्रीज़ है। इंडस्ट्रीज़ में लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे एनटीपीसी भी यूनिट लेती है बिजली का, है ना। तो इंडस्ट्रीज़ में कितना खर्चा आता है अगर कोई इंडस्ट्रियल है कोई? सर देखिए क्या है, आज 3 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, 500 किलोवाट, डिपेंड अपॉन दी कंजम्पशन। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है ना, और इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी जिन्हें सोलर पावर प्लांट लगा लिया लेकिन उनको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। रीजन भी है क्योंकि आज उनकी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है। आज उनने किसी डिस्कॉम से, आपकी डिस्कॉम जैसे अपनी डिस्कॉम है एमपीबी, हम एमपी में तो एमपीबी हमारी डिस्कॉम है, तो आज आपने डिस्कॉम के साथ पीपीए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि मान लीजिए आज मेरा 100 केवीए की कॉन्ट्रैक्ट है या मेरा 50 केवीए का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मेरे को मिनिमम कुछ यूनिट्स उनसे लेनी है, चाहे मैं सोलर लगा लूं चाहे कुछ भी पावर प्लांट लगा लूं, मुझे एक मिनिमम यूनिट्स इतनी लेनी। तो इसलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल एक प्रॉपर एक्सपर्ट एनालिसिस करवाना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली कितने किलोवाट की सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक मैं बात करूं, एक 100 किलोवाट का अगर हम पावर प्लांट लगाते हैं तो लगभग 35 से 40 लाख के आसपास का खर्चा आता है एक इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। और मान के चलिए जैसे आपने शुरू में ही बोला था कि डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट, तो उसका एक रीज़न बताएं, मतलब कि एक्यूरेट रीज़न क्या हो? सर क्या है? मेरा हमेशा से कहना है सोलर कभी भी प्रोडक्ट नहीं है। सोलर इज नॉट अ प्रोडक्ट, सोलर इज अ प्रोजेक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, 3 मोबाइल की शॉप से मैं मोबाइल ए पे गया, उसने 12,000 का मोबाइल दिया मोबाइल, फिर दूसरी शॉप पे गया उसने 11,500 का दिया, फिर एक और दुकान में गया उसने 11,400 का दिया। मैंने बोला यार 11,400 का मिल रहा है, सेम मोबाइल मिल रहा है, सेम कंपनी का है, वारंटी सेम है, तो चलो 11,400 का मोबाइल लेके मैं आ गया। राइट, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। बट सोलर इज ऑलवेज अ प्रोजेक्ट, इसमें कम से कम 20 से 30 कंपोनेंट्स लगते हैं। सो मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी की डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप सोलर की फील्ड में मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप इज अ बिजनेस मॉडल फॉर दी कंपनी। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उनको तो भाई डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना ही है, राइट। तो मेरे हिसाब से आप किसी भी, आज बहुत सी कंपनियों ने ये चालू किया है कि अगर आपको अपना सोलर का काम चालू करना है तो आप हमारे चैनल पार्टनर बन सकते हो, फ्रेंचाइजी बन सकते हो, आप हमारे एग्जीक्यूटिव कुछ भी बन सकते हो। बहुत से ऐसे उन्हें मार्केटिंग के तरीके हैं। तो बट एट दी एंड आपसे 4-5 लाख रुपए ले लेंगे, 2-2.5 लाख रुपए का आपके पास मटेरियल रख देंगे जो उनका सबके टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। और एट दी एंड मेरा मानना है इस फील्ड में अगर आपको काम करना है तो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपकी नॉलेज का होता है। मुझे बहुत से लोग, हमारी जब बात होती है कोई ट्रेनिंग में आना चाहता है, कोई ट्रेनिंग में आने से पहले ये सवाल करता है कि सर ऑलरेडी हमारा बिजनेस चल रहा है तो मैं किसी बंदे को भेज देता हूँ वो सोलर सीख लेगा, या मैं किसी एक ऐसे बंदे को रख लूं जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, मैं उस बंदे को रख लूं और उसको थोड़ी सैलरी ज्यादा दे दूं, और एक बंदे को मैं अपने यहाँ रख लूं जो सोलर एक्सपर्ट है, मेरे को सीखने की क्या जरूरत है। तो भाई आज जो आपने लड़के को रखा हुआ है वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो आप जज कैसे कर सकते हो? राइट। आज मैं जाता हूँ साइट्स पे तो हम साइट चेक करते जाते हैं कि आज हमारी टीम ने काम सही किया कि नहीं किया। नहीं किया तो उसको रेक्टिफाई कराना है, क्योंकि एट द एंड सोलर आपका 12 महीने और 30 साल वेदर में, सारे वेदर में सस्टेन, धूप में खड़े रहना है, बारिश में खड़े रहना है, धूल मिट्टी दश्त में आपको सोलर प्लांट को खड़े रखना है। तो मेक श्योर कि आप सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन सही तरीके से और प्रॉपर तरीके से करें, क्योंकि बहुत सी दुर्घटना भी आपने देखी होगी। जब भी तेज हवा या तूफान आता है, अभी रिसेंटली भोपाल में 105 की केवल हवा चली थी, तो भोपाल में 100 से ज्यादा सोलर पावर प्लांट उड़ के गिर गए। तो ये कब उड़ के गिरते हैं कि वेंडर ने ढंग से इंस्टॉलेशन नहीं किया, जल्दी में कोई नट बोल्ट छोड़ के चले गए खुला, या उनको आता ही नहीं था कि हमें गैपिंग कितना देना है, स्ट्रक्चर साइजिंग कैसे करना है। तो मेरा मानना है कि आप आने वाले 30 साल के लिए सर कर रहे हो प्लानिंग, तो आप कोई भी किसी से भी आप सोलर पावर प्लांट लगाएं तो उनके पुराने कस्टमर से फीडबैक लीजिए, उनकी पुरानी साइट देख के आइए, क्योंकि एक आप 50,000 1 लाख की गाड़ी भी लेने जाते हो तो आप टेस्ट ड्राइव लेते हो, बट लोग बाग यहाँ पे केवल निगोशिएशन करते हैं, यार आप 2 लाख में दे रहे हो, आप 190 में दे रहे हो, आप 2.5 में दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? क्योंकि हमारे जो कंपोनेंट्स है 20-30 कंपोनेंट्स लगते हैं, वो आपको साइट पे ही बता सकते हैं, या आपके किसी भी कंपनी के वेयर हाउस में आपको मटेरियल देखने को मिल सकता है।
अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते जी। हैं, राइट? तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है क्या? सर देखिए, हमारे पास जितने लोग भी आते हैं, कोई टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, कोई बीकॉम बैकग्राउंड से, कोई 12th पास है, हमारा मानना है कि अगर आप हमारे पास एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आते हो कि आपको इस फील्ड में कुछ काम करना है, तो इसकी एश्योरिटी हमारी है। हम इन 25 दिनों में आपको सोलर एक्सपर्ट बना के भेजेंगे। 25 दिन का अगर आपने कोर्स कर लिया तो आप यहाँ से जाने के बाद कोई भी क्लाइंट के यहाँ पे जाके या अपने घर पे भी आपको इंस्टॉलेशन करना है तो आप साइट सर्वे कर सकते हो, उसकी डिजाइनिंग कर सकते हो, प्लांट का इंस्टॉलेशन अपने हाथों से कर सकते हो, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी ऑफ मटेरियल कहाँ से मिलता है। आज सर 10 साल मुझे हो गया इस फील्ड में काम करते, मैंने आज तक किसी की डीलरशिप नहीं ली, और जितने भी लोग ने हमसे ट्रेनिंग की है उनको भी किसी की डीलरशिप लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। मेरा मानना, जो आप 5-6 लाख रुपए डीलरशिप में डालते हो, उतना आप खुद अपना फर्म रजिस्टर करो और उसकी मार्केटिंग में आप इन्वेस्ट करो और अपना ब्रांड खुद बनाओ। किसी और के ब्रांड को क्यों आपको प्रमोट करना। राइट। और मान के चलो अगर 25,000 लगा के बंदा नहीं सीख पाया फिर? सर देखो, 25,000 रुपए लगाना इज दी, जैसे हम कहीं कॉलेज में भी जाते हैं या कहीं पे भी एडमिशन लेते हैं तो हम वहाँ पे सीखने के लिए जाते हैं। अब हो सकता है मेरे पास भी आते हैं सर, एक बैच में 30 से 40 लोग रहते हैं, लेकिन उसमें से 10 से 15 लोग ऐसे रहते हैं जो बोलते हैं चलो देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। लोहा जब गर्म है तब आप हथौड़ा मार दो तो लोहा टूट जाता है। वैसे ही जब यहाँ, मैं इसलिए बोलता हूँ, मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर आपने इस कोर्स को करके तुरंत एक्शन ले लिया तो आप बिल्कुल आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन एक्शन लेना चाहिए, वो भी एक पॉजिटिव माइंडसेट और एक डर की भावना नहीं होना चाहिए। अब ऐसा हुआ तो क्या होगा, जो होगा देखी जाएगी। कंसिस्टेंसी चाहिए इसके लिए। बिल्कुल सर, आपको अगर इस फील्ड में काम करना है तो सर पहले नॉलेज ले, नॉलेज लेके काम करें। केवल नॉलेज लेके इकट्ठा करके रखने से कोई मतलब नहीं है, और उस नॉलेज को तुरंत आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, 6 महीने भी या 1 महीने भी आपने डिले कर दिया तो आपके मन में आएगा यार मैं ये भूल गया, मैं वो भूल गया। तो क्योंकि फील्ड पे ही आप 90% चीजें सीखते हैं। जब आप खुद की साइट्स करोगे और खुद गलतियां करोगे तभी आप सीखोगे। आज हम भी अपनी हर साइट से कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं और उससे सीखते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि वो गलती दोबारा ना हो। और अगर अपन बात करें तो इंडिया और इंटरनेशनल है ना, में क्या डिफरेंस है सोलर को लेकर? सर देखिए, इंडिया में तो मैं आपको बताऊं, पूरे वर्ल्ड की बात करूं आज की डेट में, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट, देखिए क्या होता है, सबसे पहली चीज़ मार्केट की प्रॉब्लम को देखना है। अगर आपको किसी भी फील्ड में व्यापार करना है तो मार्केट की पहले आपको प्रॉब्लम देखना है। मार्केट की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बढ़ता हुआ बिजली का बिल। यूनिट रेट बढ़ चुके हैं, टैरिफ रेट जो 3 रुपये 4 रुपये की यूनिट थी आज 9 रुपये 10 रुपये की हो गई, तो आज बढ़ता हुआ बिजली का बिल आ रहा है। तो आज प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन दे दिया। प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या दे दिया? विद दी हेल्प ऑफ सोलर। तो अगर आप बिजनेस करते हो तो ऐसे ही देखना चाहिए ना, मार्केट की प्रॉब्लम है, अगर आप उसका सोल्यूशन लेके आ रहे हो तो वो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। और साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट उसमें कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड कर दे तो सोने पे सुहागा। राइट। तो आज की डेट में सबसे बड़ा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो सोलर का काम हो रहा है दैट इज़ इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में सोलर रेडिएशन भी बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी धूप है, सनलाइट बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा होता है। क्लियर। और साथ ही साथ गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, तो सोलर का बूम तो आ चुका है। अब जैसे आपने बात करा कि सोलर को लेकर के इंडिया में बूम तो है ना, रिक्वायरमेंट भी है और प्रॉब्लम भी है, लेकिन एक अगर हम वेदर की बात करें, तो वेदर जो है इंडिया में उसका यूज़ 12 महीने है सोलर का। क्या लाइक जैसे ठंड है ना, बरसात है, तो वहाँ पे तो यूज़ तो कम ही होता होगा, लेकिन या तो उसमें दिक्कतें भी आती होंगी। अब जनरेशन की बात करें कि बिजली कम बनेगी, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, ये एक मिथ है। सोलर लाइट इंटेंसिटी से काम करता है, है ना। तो केवल ये जो इसका वीक सीजन आता है, हम ये 12 महीने का जब हम देते हैं, लगभग 1 किलोवाट का प्लांट 4 से 4.5 यूनिट पर डे की बनाता है। दैट इज द एवरेज जनरेशन। एवरेज जनरेशन की बात करूं, 12 महीने का एवरेज बता रहा हूँ। 1 किलोवाट का सिस्टम भोपाल के रेडिएशन के हिसाब से 4 से 4.5 यूनिट आपको बना के देता है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल 4 से 4.5 यूनिट कॉन्स्टेंटली हर महीने बनाएगा। इसका मतलब है कभी ये 6 यूनिट भी देता है, 1 किलोवाट का सिस्टम 6.5 यूनिट भी देता है, कभी 2 या 2.5 यूनिट भी देता है। तो जो सोलर के वीक सीजन रहते हैं दैट इज इन द मंथ ऑफ रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में सनलाइट कम रहती है। और मैं भोपाल की भी बात करूं, भोपाल में हमेशा हमने पिछले 2-3 साल का एनालिसिस किया है, तो दिन के टाइम पे अच्छी धूप रहती है और 4-5 बजे के बाद बारिश होना चालू होती है, और रात को बारिश अच्छी होती है। दिन में थोड़ी बारिश कम रहती है और इंटेंसिटी अच्छी रहती है। तो भोपाल में
सोलर रेडिएशन काफ़ी अच्छे हैं, मानसून में भी इस बार जनरेशन काफ़ी अच्छा है। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं, अगर परसेंटेज में अगर आप बता पाएँ कि मान के चलो आप, मेरा बिजली का बिल आ रहा है 5,000 रुपये, ठीक है, उसके हिसाब से आपने यूनिट लगा ली कि इतने यूनिट यूज़ हो रहा होगा। अगर सोलर में लगवाता हूँ तो मैं कितने प्रतिशत बचत कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल आपका सर। फॉर एग्जाम्पल ऑन एन एवरेज आज की डेट में 4-5 हज़ार का बिल आता है। हम जब बिल एनालिसिस करते हैं तो मोटा मोटा मान के लिए 600 यूनिट का कंजम्पशन हो रहा है उनका, 8 रुपये यूनिट के हिसाब से 5400 रुपये का आपका बिजली का बिल हो गया। तो मेरे हिसाब से 600 यूनिट पर मंथ ऑन एन एवरेज 30 से मैं डिवाइड करूं तो 20 यूनिट पर डे का आपका कंजम्पशन है। मैं एक नॉर्मल कैलकुलेशन आपको बता देता हूं। 1 किलोवाट का प्लांट आप 4 यूनिट मान के चलिए, मिनिमम 4 यूनिट एवरेज आपको प्रोडक्शन मिलेगा। तो आपका 20 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को रिक्वायरमेंट कितनी होगी 5 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट की। तो 5 किलोवाट का अगर आप सोलर पावर प्लांट अपने घर पे इंस्टॉल करते हैं तो लगभग वो 600 से 650 यूनिट के आसपास आपको एवरेज प्रोडक्शन करके दे देगा। राइट। अब सर इसमें क्या होता है, बहुत अच्छी चीज़ जो गवर्नमेंट ने किया है, दैट इज नेट मीटरिंग सिस्टम। अब ये 600 यूनिट आपका भी फिक्स नहीं है, कभी 600 भी हो सकता है, कभी 800 भी हो सकता है, कभी 900 भी हो सकता है, कभी 400 भी हो सकता है। तो ये जो हमारा सोलर पावर प्लांट लगाता है, फॉर एग्जांपल आपने अभी ठंड के टाइम पे बिजली ज़्यादा बना के दे दी और आपका इतना कंजम्पशन नहीं है क्योंकि एसी नहीं चल रहे हैं, तो वो बिजली आप आने वाले महीनों में भी यूज़ कर सकते हो। तो उसकी एक साइकिल रहती है, जैसे एमपी में जो है अक्टूबर टू अक्टूबर की साइकिल रहती है, तो आप पूरे साल भर का कंजम्पशन आप यूज कर सकते हो। तो लगभग जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अब 5 किलोवाट का प्लांट मैं आपको यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपकी साइट पे जाऊंगा मुझे रूफटॉप देखना पड़ेगा कि खाली छत कितनी है, वहाँ पे शेडो फ्री एरिया कितना है, क्या वहाँ पे 5 किलोवाट का सिस्टम आ पाएगा। अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगा लेते हैं तो आपका एक मिनिमम फिक्स चार्जेस जो रहता है, जितनी यूनिट आप इंपोर्ट करते हैं उस पे जो फिक्स चार्ज लगता है वही आपको पे करना पड़ेगा। जनरली 5 किलोवाट का प्लांट लगाने के बाद अगर आपका 4-5 हज़ार का बिल आता है तो 300, 400, 500 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अराउंड में परसेंटेज की बात करूं, आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल 85 to 90% कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर। क्या बात करो, बिल्कुल सर, 85 to 90% आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर सकते हैं। ये तो काफी बेनिफिट वाली क्योंकि बात कोई भी बोलता है बिजली का बिल जीरो हो जाएगा, बिजली का बिल जीरो नहीं होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपने बिजली ज्यादा बना के दे दी डिस्कॉम को, अक्टूबर में अगर हम देखते हैं आपने 1000 यूनिट दे दी है आपने ज्यादा बना के, तो आपको एमपी भी आपके बिल में 3 रुपए 10 पैसे के हिसाब से एडजस्ट भी करके देती है। तो बाद में जो आपका बिल आएगा, अगर आपने ज्यादा यूनिट दिए तो -3000 का भी बिल आएगा, जो आपने कभी देखा नहीं होगा, माइनस में भी बिल आपका जनरेट होगा। आपने उधार चढ़ा दिया गवर्नमेंट, बिल्कुल आपने उधार चढ़ा दिया। जो आपके -3000 रुपए हैं वो आप आने वाले टाइम पे गर्मियों में भी यूज कर लो उनसे। तो आपके मान लीजिए आने वाले टाइम पे है 500 रुपए का बिल आया, 1000 रुपए का बिल आया, तो 3 महीने कोई बिल नहीं पेमेंट करना, जो आपके 3000 रुपए क्रेडिट थे वो आप उससे यूज कर लीजिए। आपने एक और चीज, एक नया टर्म यूज करा इसमें कि कैरी फॉरवर्ड जी। तो ये भी कुछ नई चीज है, कैरी फॉरवर्ड। बिल्कुल, जैसे डेटा कभी एयरटेल ने बोल दिया कि अगर आप यूज नहीं कर पा रहे हो तो चलो अगले महीने यूज कर लें, बिल्कुल, है ना। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो आप, और इसका एक लिमिट, मतलब कब तक यूज कर सकते हैं, इसका एक वो भी तो होगा, टैग भी तो होगा। अक्टूबर टू अक्टूबर का है इसका, 1 साल की साइकिल रहती है। ये क्या नेट मीटरिंग बेस्ड सिस्टम, इसमें कोई भी बैटरीज नहीं होती सोलर सिस्टम में। सोलर से जो बिजली बनेगी वो आपके घर में यूज हो जाएगी, बच गई बिजली तो आप एमपीबी को दे देंगे। अच्छा, ये दिन में होता है, रात में आप एमपीबी से इंपोर्ट करते हैं। तो ये नेट मीटरिंग का मतलब आपने एमपीबी से कितनी ली और एमपीबी को सोलर से कितनी दे दी, दोनों का। अगर आपने मान लीजिए 500 यूनिट एमपीबी से ली और 400 यूनिट आपने एमपीबी को दे दी, तो केवल 100 यूनिट का ही आपको बिजली का बिल बनना है। दूसरा केस, अगर आपने एमपीबी से 300 यूनिट ली और 500 यूनिट उनको दे दी, तो आपका जो बिल आएगा -200 यूनिट का आएगा। जो -200 यूनिट है ये आपकी कैरी फॉरवर्ड यूनिट हो जाएगी। तो अगले महीने जैसे आप अगले महीने यूज कर 500 बिल्कुल, और एमपीबी का 300 तो अपना आप यूज कर सकते। ये बढ़िया चीज आपने। बिल्कुल सर। अब गवर्नमेंट की भी बात हो रही थी, थोड़ा हम गवर्नमेंट की योजना का भी अपन जिक्र कर ही लेते हैं। बिल्कुल, थोड़ा आप उसको एक्सप्लेन कीजिए जिससे लोगों को आसानी से पता चले चीजों के बारे में, और वो भी इसकी तरफ। बहुत ही सिंपल, पहले क्या होता था, सब्सिडी का लोग बाग डरते थे, भाई सब्सिडी आएगी कि नहीं आएगी, गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया पोर्टल बना दिया है सर, थोड़ा टाइम लगा, मेहनत लगी, लेकिन एक नेशनलाइज पोर्टल। अगर आप यूपी में बैठे हैं, आप गुजरात में बैठे हैं, आप इंडिया में कहीं पे भी बैठे हैं, अगर आपको सोलर पावर प्लांट लगाना है तो केवल आपको अपने बिजली का बिल लेना है, और उसमें एक कंज्यूमर नंबर रहता है जिसको IVRS नंबर बोलते हैं। कंज्यूमर नंबर आप डाल के वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरी यूट्यूब चैनल है,
सोलर रूफटॉप ट्रेनिंग के नाम से, आप संयम इंदुरख्या भी लिखेंगे तो उसमें मैंने पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं। उसमें आप जाएंगे नेशनल पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है तो पूरा आपको मिल जाएगा। मैं एक बता देता हूँ आपको। तो उस पोर्टल के माध्यम से जब हम अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो हमें एक सब्सिडी का टोकन जनरेट हो जाता है, टोकन नंबर मिल जाता है और हम वहाँ पे वेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वेंडर सिलेक्शन करना कस्टमर पे डिपेंड करता है। आप एनालिसिस करिए, आप मार्केट में, मेरा ये मानना है कि भैया 30 साल की बात हो रही है, मतलब आप उसके साथ 25वीं सालगिरह मनाने वाले हो सोलर के साथ, राइट? तो आप अपने घर में किसी के लिए भी लड़का या लड़की देखते हो तो भी आप अच्छे से एनालिसिस करके देखते हो ना भैया किससे शादी कराना है, क्या बैकग्राउंड है। वैसे ही आप किसी भी कंपनी से सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो पहले आप देख लीजिए भैया कंपनी का कोई बैठना है कि नहीं है, क्योंकि आज बहुत सी मार्केट में शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंपनी आ जाती है। किसी ने किसी रेंट पे एक कमरा ले लिया, वहां से काम कर रहे हैं, किसी का ऑफिस भी नहीं है तो भी काम कर रहे हैं, बोलते हैं हमारी बहुत बड़ी टीम है। तो मेरा मानना है आप उनके ऑफिस को विजिट करिए, भले एक दिन का टाइम लगेगा, आप उनके ऑफिस विजिट करिए सोलर प्लांट लगाने से पहले, उनकी टीम से इंटरेक्ट करिए या उनके ऑफिस में जो आपको एक बार देखना है आप देख के आइए। आप उनके पुराने कस्टमर से देखिए, एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 साल पुराने कस्टमर तो हो, या 4-5 दिन पुराने या 4-5 महीने पुराने कस्टमर कोई फीडबैक नहीं दे पाएंगे। 4-5 साल पुराने कस्टमर्स हो उनके, उनसे फीडबैक लीजिए और पुरानी साइट्स पे विजिट करके आइए, क्योंकि ये सब चीजें आपने कर ली, भले 1 दिन लगे 2 दिन लगे, आप सर जो पैसा लगा रहे हो आप अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे हो, राइट? मेरा मानना है आप एक बार विजिट करके आए, देन आप इस पे सिस्टम का अपने डिसाइड करें किस वेंडर से आपको सिलेक्ट करना। वेंडर सिलेक्शन करने के बाद आप अपने घर पे सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन करा सकते हैं और वेंडर वो रजिस्टर्ड वेंडर होना चाहिए। तो हर डिस्कॉम में एक वेंडर रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसा नहीं कोई भी काम चालू कर लेगा। आपका इस जो वेबसाइट का मैंने बताया पीएम सूर्यघर योजना, तो इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे पीएम सूर्यघर योजना, उसमें आपको वेंडर्स के नाम भी मिल जाएंगे। जो भी रजिस्टर्ड वेंडर से आपको काम कराना है, जिसको आपने सिलेक्ट किया है, आप उनको सिलेक्ट करके वो आपके यहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम कर लेंगे। 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट से लेके 10 किलोवाट के सिस्टम पे 78,000 की फ्लैट सब्सिडी है। 1 किलोवाट पे 30,000, 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट पे फिर 30,000 मतलब 60,000 रुपए, फिर 3 किलोवाट पे 78,000, फिर एक कैपिंग है 3 किलोवाट लगाएं चाहे 10 किलोवाट लगाएं आपको 78,000 की फ्लैट सब्सिडी मिलेगी। बीजेपी वाले आप? क्या सर? बीजेपी वाले? हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं, हर बंदे का तो कुछ ना कुछ तो होता है, पॉलिटिकल ओपिनियन होता है। सर एक्चुअली क्या मोदी जी ने सोलर को सपोर्ट कर दिया तो हम जितने सोलर वाले हैं उनको तो वोट देते ही देते हैं। अच्छा ऐसा है। तो कैसा लगता है मोदी जी का कार्यकाल? सर देखिए 10 साल तो हो गए सर, 10 साल हो गए हैं। हम तो अपनी फील्ड के बारे में बात करें, हमारी फील्ड को उठाने में बहुत बड़ा योगदान है। आज सौर भारत जो हो रहा है, हर घर पे जो सोलर पावर प्लांट लग रहा है, उन्होंने 2017 में एक बार कहा था कि भैया हम अपनी खुद की बिजली बनाएंगे। तो सर आज हम कार्बन एमिशन में भी कम होते जा रहे हैं क्योंकि हमारा खुद का प्रोडक्शन हो रहा है। आपकी छत भाई कितना किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने घर में थर्मल पावर प्लांट लगा लो, कोयले का पावर प्लांट लगा लो, तो कोई नहीं लगाएगा। इतना कार्बन एमिशन कौन सहेगा? राइट। आज आपकी छत है, उसी छत का आप उपयोग करो, कितने बेनिफिट है। आपकी छत, आपकी खुद की बिजली, आप जो फ्लोर पे सोलर पावर प्लांट लगा रहे हो नीचे वाली फ्लोर भी ठंडी, आपको छत का यूज भी हो रहा है, एक शेड जैसा सिस्टम, एक गजीबो टाइप का सोलर सिस्टम भी मिल रहा है आपको। तो बहुत सारे बेनिफिट है सर। लुक भी अच्छा आ रहा है सर। बस क्रिकेट बंद हो जाएगा। बस क्रिकेट तो सर ग्राउंड है, वहां पे खेल लेंगे। ये बात तो सही है। बिल्कुल जी। सर अब लाइफ की तरफ आते हैं अपन, है ना? तो कैसे सोचा इसके बारे में, इस एनर्जी, कैसे एनर्जी फील करी सोलर की? सर मैं तो ये मानता हूँ लाइफ इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी। ओके। और अपॉर्चुनिटी को अगर आपने सही टाइम पे समझ लिया कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है तो आप आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही हुआ था जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग इन 2012। मेरा घर बन रहा था, सो फादर ऊपर सोलर वाटर हीटर लगवा रहे थे। सो जस्ट मैं आया था छुट्टियों पे, जस्ट फाइनल ईयर मेरा कंप्लीशन पे था, रिजल्ट आने वाला था, तो आई वाज एट माय होम। तो घर पे डिस्कशन हुआ कि भाई ये हमारा बेटा इंजीनियर है, आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन MIT पुणे, और मेरा MBA भी एनर्जी में और MTech भी एनर्जी में। सो जस्ट इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग के बाद फादर ने बोला बताओ हमारा बेटा इंजीनियरिंग करके आया, ये बताएगा कि सोलर वाटर हीटर काम कैसे करता है। अब बीइंग एन इंजीनियर कुछ ना कुछ तो जवाब देना था, जो कि गलत जवाब था, बट फादर होते हैं, आप उनको नहीं घुमा सकते। सो ही जस्ट टोल्ड मी कि आप एक बार गूगल पे जाओ, पढ़ के आओ क्या होता है सोलर, फिर बताना।
तो जस्ट आई वाज रिसर्चिंग कि भाई सोलर वाटर हीटर काम कैसे करता है, क्या होता है सिस्टम, तो वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप होना चालू हुआ। फिर वो होता है ना, जो चीज़ में आप देखने लगते हैं तो वो चीज़ अपने आप आपको घेरने लगती है। तो वैसे ही सोलर चीज़ मुझे दिखने लगी, तो मैंने उसके बारे में एनालिसिस किया। तो आई वेंट टू चाइना, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे मार्केट था नहीं बिल्कुल भी, लेकिन चाइना उस टाइम पे ग्रो कर रहा था सोलर की फील्ड में। सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल में चाइना 2014 में 13-14 में आगे बढ़ रहा था। सो यहाँ पे मैंने पता किया इंडिया में तो बहुत ऐसे लोग भी नहीं मिले जिनको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो। सो आई वेंट टू चाइना में कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो 1 महीना मैं चाइना में था, कहीं से ट्रेनिंग करके आया था। देन मैं इंडिया में आया, तो इंडिया में मुझे IIT बॉम्बे में जाने का मौका मिला। सो आई वर्क विद वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी सर। तो उनके साथ काफ़ी हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया, स्किलिंग में काम किया। देन उसके बाद एक था कि नहीं यार, इस फील्ड में अपने, क्योंकि MP में काम हो नहीं रहा था, महाराष्ट्र में काम बहुत अच्छा हो रहा था, गुजरात में अच्छा हो रहा था, तो मैं वहाँ पे CTO में कर रहा था। लेकिन 2016-17 में नेट मीटरिंग अपने यहाँ पे भी आ गई। गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया कि नहीं हम कर रहे हैं, नेट मीटरिंग सिस्टम चालू हो गई। तो 2017 से वी स्टार्टेड अवर फॉर्म इन भोपाल। हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। 2016 में मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था अपनी कंपनी का, और आज मेरी जो कंपनी है 2024 में हम बैठे हैं, तो लगभग 8 साल हो चुका हमारी फर्म को। और लगभग हमने 3000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भोपाल में इंस्टॉल किए हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरे 2 बोर्ड्स हैं, एक बोर्ड में लिखा रहता है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और एक बोर्ड में लिखा रहता है ऑनगोइंग कंप्लेंट्स। अच्छा। तो ये मेरी कंपनी का रूल्स है, जो अगर कंप्लेन, पहली चीज़ तो कंप्लेन आनी नहीं चाहिए। राइट। अगर कंप्लेन आई है तो 48 घंटे से ज़्यादा बोर्ड में लिखा नहीं होना चाहिए नाम। तो ये हमारे कंपनी के प्रोटोकॉल्स हैं कि कोई भी कंप्लेन आई है तो उसको 48 आवर्स के अंदर हमें रिजॉल्व करके कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। दैट्स इट। तो इससे ये पता चला कि हर बाप का एक बाप होता है, जैसे पिताजी कहते हैं, और वहाँ से शुरू हुआ और बिल्कुल स्टेबल है अपन। बिल्कुल सर, आज सोलर की फील्ड में एक हमने अपना थोड़ा सा नाम भी बनाया हुआ है। आज भोपाल में भी काफ़ी अच्छा नाम है हमारा, और ट्रेनिंग के लिए ऑल ओवर इंडिया में, मतलब हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, दुबई से भी लोग आए हैं, अफ्रीका तक से लोग आए हैं, नेपाल से लोग आए हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग भोपाल आए हैं और हमारे इस इंस्टीट्यूट में सीख के गए और अपने देशों में काम कर रहे हैं। अब मैं सिटी तो बोलूँगा नहीं, इंडिया देशों में अपना काम कर रहे हैं। अभी लास्ट बैच में नेपाल से आए थे, नेपाल में बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। अगला बैच कब आ रहा है? जनवरी में अगला बैच होगा, उसके लिए भी हमारा 50% ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है जी। तो ये कहाँ से अप्लाई करते हैं? कुछ वेबसाइट है सर? हमारी वेबसाइट है, आप केवल सोलर रूफटॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अब आपको सर्च करना है सोलर रूफटॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भोपाल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, तो साइंटेक सोलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा। और हमारी वेबसाइट से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसमें हमारी टीम के नंबर है। मेरा मानना है रजिस्ट्रेशन पहले मत करो, पहले आप हमारी टीम से बात कर लो। आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वक्त। राइट। आपका वक्त भी कीमती, हमारा भी कीमती, ठीक है। अभी चार्ज 25,000 रुपीज़, तो मेरा ये मानना है कि भाई 25,000 रुपये आप दे के अपना टाइम खराब कर रहे हो, आके सीखना नहीं है तो मत आओ। आप 25,000 रुपये और कहीं यूटिलाइज कर लो, और अपने वक्त को आपको जैसा यूज़ करना है कर लो, क्योंकि हम लिमिटेड 30 से 40 लोग ही एक बैच में लेते हैं, उससे ज़्यादा 40 से ज़्यादा हम बैच में लेते भी नहीं है लोग, तो आप सीट खराब कर रहे हो। तो मेरा मानना है कि क्योंकि 5 दिन की तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, एक कोई भी अगर आता जाता है बाहर से, उसके 7 दिन यूज़ में आते हैं। तो अगर आपने इन 5 दिनों को अच्छे से कर लिया, तो मैं ये अश्योर करता हूँ, क्योंकि सर मेरे पास राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कहाँ से लोग आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, और वो लोग सीरियस रहते हैं। और सबसे ज़्यादा आगे कौन बढ़ता है? जो 5-6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुका है, किसी की डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले चुका है, और 1-2 साल से कुछ काम नहीं कर पा रहा, वो लोग ज़्यादा अच्छे से सीख के जाते हैं और अच्छे से ग्रो करते हैं। उनने तो पीठ पे ईंटें लगा ली ना। बस पीठों में ईंटें लगाई हुई है उनने, इसलिए वो लोग आ जाते हैं। और अगर इंटरनेशनल में भी 25,000 इंटरनेशनल जो स्टूडेंट आते हैं? हाँ, सब 25,000 रुपीज़ फीस। एक स्टैंडर्ड हर जगह हमें करना है अपना, जो आ रहा है सीखने के लिए सर, सबके लिए हमने एक नॉमिनल फीस रखी है। कोई हमारा कोई रिलेटिव भी होगा तो भी उसके लिए 25,000 रुपये फीस है। क्या बात है। तो सर फ्यूचर को लेकर के क्या प्लान है, मतलब कि विजन क्या है आपका? सर फ्यूचर तो मान के चलिए पूरा सोलर का है। आने वाले 20 से 25 साल पूरे सोलर इंडस्ट्री के। सोलर इंडस्ट्री लोग बोलते हैं सर खत्म कब हो जाएगी? मैंने जिस दिन धूप निकलना बंद हो जाएगी इंडिया में, उस दिन सोलर इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और उस दिन तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो आई थिंक वो पॉसिबल है नहीं। और जिस दिन लोग बाग घर बनाना छोड़ देंगे, या जिस दिन लोग बाग बिजली का यूज करना छोड़ देंगे, बिजली का अगर कोई ऑल्टरनेटिव आ जाता है कि भैया कोई जादू से ही लाइट चल रही है,
तो हो सकता है, वरना सोलर इंडस्ट्री को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ओके, अभी तक टर्नओवर कितना हुआ होगा सर? लगभग हम लोग जो हर साल पे है, लगभग हमारा 5 से 6 करोड़ का टर्नओवर रहता है हर साल का। इसलिए पूछ लेता हूँ, अजय खुश हो जाता है हमारा पैसे अच्छा से। इसलिए तो सर काफ़ी अच्छा लगा बात करके, और काफ़ी लोग सीखेंगे इस पॉडकास्ट से। और हम बस वही अपील करते हैं अपने गेस्ट के साथ कि एक बार आप बोल दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। सर मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको ये जो सेशंस हो रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, और आज मुझे जैसे ही पता चला कुछ ऐसी चैनल है, मुझे तो पहले यकीन नहीं हो रहा था भोपाल में ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो सेटअप देखा बहुत बढ़िया। और मेरा ये मानना है कि आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिए। मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला तो सबसे पहले मैंने उसको लाइक किया, सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को भी क्लिक किया, ताकि जैसे आज हमारा आपने पॉडकास्ट देखा और आने वाले टाइम पे ऐसा कुछ नए नए पॉडकास्ट मिलते हैं तो हो सकता है वो भी एक हमारी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिले। हो सकता है हम आज सोलर का बिजनेस कर रहे हैं, सोलर के साथ साथ कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी इनकी तरफ से और भी मिल जाए। तो मेरा मानना है बिल्कुल पैसे तो अभी लग नहीं रहे इनकी चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए, तो फ्री में हो रहा है, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपने जैसे बोला कि आपको लगा नहीं भोपाल में, सोलर आने के बाद दिमाग की बत्ती जली है लोगों के। तो संयम जी, मजा आया बात करके आपके साथ। थैंक यू सो मच। और आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रख लो, ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलो, धन्यवाद।